राधे राधे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो पीपल, कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई थी Q&A वीडियो से रिलेटेड। तो आप सबने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत लोगों ने बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस पूछे हैं और कुछ लोगों ने बहुत फ़नी क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जिनके आंसर्स मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपने भी जो जो क्वेश्चंस पूछे हों, हो सकता है आपके क्वेश्चंस का भी आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाए। So without wasting any time, let's begin with today's video. आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मैम आप कहाँ से हो और इस टाइम आपकी ट्रेनिंग कहाँ चल रही है? पीपल, मैं हूँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट से और मेरी ट्रेनिंग भी इस टाइम कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही चल रही है। इट मीन्स मैं अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम ट्रेनिंग कर रही हूँ। क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर वोकेबलरी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर JKPSI। सो डियर, मैंने पहले भी बताया था, इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैम की बुक आती है वोकेबलरी की, और उनके यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आप बुक नहीं ले सकते हो तो आप यूट्यूब से कवर कर लो, और अगर आप बुक ले सकते हो तो वो तो बहुत बेस्ट है, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अभी से JKPSI की प्रेपरेशन स्टार्ट करें तो क्लियर हो सकता है? डियर, अगर आप बिल्कुल अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, अगर बिल्कुल ज़ीरो से, तो देखो ये मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज टाइम इस टाइम कम है। और अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है और अभी आप सिर्फ रिवीजन के लिए पूछ रहे हो, तो बिल्कुल आप रिवाइज़ करके इस टाइम कर सकते हैं ये एग्ज़ाम क्लियर। बट अगर बिल्कुल ज़ीरो से पूछ रहे हैं तो आई थिंक बहुत कम टाइम बचा हुआ है इस टाइम, तो आप किसी और फर्दर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मैम फोकस एरिया इन JKPSI एग्ज़ाम एंड प्लीज़ टेल अबाउट टेस्ट सीरीज़, थैंक यू। देखो, इस बार जो JKSSB ने JKPSI के एग्ज़ाम का पैटर्न टोटली चेंज कर दिया हुआ है। इस बार की वेटेज अगर मैं बता दूं आपको तो 60% मैथ्स एंड रीजनिंग है। तो आई थिंक आपको मैथ्स एंड रीजनिंग पे अपना बहुत अच्छा होल्ड बना लेना चाहिए। अगर जिसके भी इस बार मैथ्स और रीजनिंग पे कमांड है तो बच्चा तो ज़रूर इजीली क्वालिफाई करेगा इस एग्ज़ाम को, बिकॉज जीके वगैरह की वेटेज बहुत ज़्यादा कम रह गई है और आपको हर एक एरिया पे फोकस करके चलना है, बट मैथ्स एंड रीजनिंग पे ज़्यादा, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके पे भी करके चलना है इक्वली, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। और रही बात टेस्ट सीरीज़ की, तो अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। बट हाँ, जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ जाएगा तो उस टाइम आप अपने मॉक टेस्ट देना बंद कर देना, बिकॉज़ ये आपको टाइम मैनेजमेंट ही सिखाता है। तो मैं यही कहूँगी कि सिर्फ अपनी टाइम मैनेजमेंट के लिए ही टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें, अपने मॉक टेस्ट के रिज़ल्ट से अपने आप को जज मत करें, तो यही आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ टू फोकस इन स्टडी विदाउट लाइब्रेरी। ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, बिकॉज आजकल जो है न्यू ट्रेंड बन गया है कि लाइब्रेरी में जाके ही पढ़ाई करनी है। कोई भी बच्चा होगा तो वो लाइब्रेरी ही चूज़ करता है कि मुझे लाइब्रेरी में जाके ही पढ़ना है। बट अकॉर्डिंग टू मी, जो पढ़ाई आप घर बैठ के कर सकते हो वो लाइब्रेरी में नहीं होगी, बिकॉज़ कुछ बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी में जाके इसको एज अ पॉजिटिव भी लेंगे, और कुछ जो होते हैं उनके लिए ये स्ट्रेस भी हो सकता है कि बाकी सब पढ़ रहे हैं और मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या फिर इतना ज़्यादा कंपटीशन है एंड ऑल, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। और कुछ जो पॉजिटिव होंगे वो यही सोचेंगे कि बाकी वाले पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूंगा। तो हर चीज़ को देखने के दो वेज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट अगर आप घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं होगा आपके लिए। आप लाइब्रेरी के बिना अपने घर में पढ़ सकते हैं। वो कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। आप अपने घर में अपना रूम होगा आपका पर्सनल, वहाँ पे एक अच्छी सी स्पेस चूज़ कर लो, एक ऐसा कॉर्नर जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो, जहाँ पे आप मेंटली और फिज़िकली बैठ के अपनी प्रेपरेशन पे पूरा फोकस कर सकें, जहाँ पे सिर्फ आपका ध्यान अपनी प्रेपरेशन की तरफ ही हो। सबसे पहले आपको अपना एक स्टडी प्लान बना लेना है कि किस तरीके से आपको अपनी प्रेपरेशन करनी है। अपने स्टडी प्लान में ब्रेक्स लेनी है छोटी छोटी, और अपने आप को हेल्दी रखना है, हाइड्रेटेड रहना है। और अप ब्रेक्स ज़रूर इंक्लूड करें अपने शेड्यूल में। डेली के टास्क बना लें कि आपको डेली इतना पढ़ना है तो इतना पढ़ना ही है। जब तक आपका वो टास्क कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप सोए नहीं, उठे नहीं उस जगह से इवन। तो आप अपने डेली बेसिस पे एक शेड्यूल बना के चलिए और डेली के टारगेट्स अचीव करते रहिए।
तो धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होगी और आप अपने रूम में बैठ के ही अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो है आजकल के टाइम में वो हमारा फ़ोन ही है, तो कोशिश करें कि जब आप पढ़ने बैठे तो अपने फ़ोन को अपने रूम से बाहर रख दें, अपने पास ना रखें, बिकॉज़ अगर आपका फ़ोन आपके पास रहेगा तो ये तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपको देगा ही आपकी पढ़ाई में। अपने फ़ोन को हमेशा अपने आप से दूर रखें पढ़ाई के समय। तो अब अगर आपको जॉब लेनी है तो जॉब के लिए आपको इतना सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। तो आई होप कि आप ज़रूर एक अच्छा सा स्टडी प्लान बना के बिना लाइब्रेरी गए हुए भी अपने घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर पाए। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि कोई नौकरी मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। अगर आप फॉर्म फिल करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे जी जान लगा के, तो ज़रूर आपको भी नौकरी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीके जेके पीएसआई। तो जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं बिकॉज इट्स वेरी वास्ट। तरुण गोयल भी रेफ़र कर सकते हो जीके के लिए, तो इट्स क्वाइट इजी। तो मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे से पढ़ के ही जाएं। सोर्स फॉर मैथ्स टू क्रैक जेके पीएसआई। मैथ्स के लिए तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैंने तो यूट्यूब से ही मैथ्स किया था अपना प्रिपेयर, जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल से। तो अगर आप भी यूट्यूब से ही अपना मैथ्स की प्रिपरेशन करें तो आई थिंक यही बेटर रहेगा। और इस बार मैथ्स की वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो अपने अकॉर्डिंग पूरे मैथ्स के सिलेबस को अच्छे से पढ़ के जाइए और यूट्यूब की भी हेल्प लीजिए और कुछ बुक्स की भी हेल्प आप ले सकते हैं मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। मैम कोई चैनल सजेस्ट करो इंग्लिश पढ़ने के लिए। इंग्लिश से रिलेटेड मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो मैं यही कहूँगी कि जो नीतू सिंह मैम इंग्लिश पढ़ाते हैं वो बेस्ट है और इजीली आपको समझ भी आ जाएगी। यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, और अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहते तो आप बुक भी ले सकते हैं। मैं फिर से बता दूँ, नीतू सिंह मैम की बुक इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट हेल्प यू टू क्वालिफाई जेकेपीएसआई एग्ज़ाम एंड व्हाट वाज योर सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएशन लेवल। तो देखो, जब हमारे टाइम जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था तो वेटेज हमें नहीं बताई हुई थी, हमें सिंपल सिलेबस दे दिया गया था और हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ था, बट हमें वेटेज नहीं पता थी, तो हमने हर एक सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस दे के ही पढ़ा था मैंने। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी बहुत रैंडमली आए थे और अभी मुझे याद भी नहीं है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज रही थी। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था और हर एक सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे से रिवीजन भी की थी, और जब हमने एग्ज़ाम दिया तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस जो जो आते थे वो अटेम्प्ट करते गए, और मैंने नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा बचाया खुद को, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग से हमें जितना हो सके उतना बचना चाहिए। और रही बात मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स की, तो वो थे पीसीएम, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। किसी ने पूछा है कि सिस्टर मेरा मैथ बहुत वीक है, प्लीज़ बताओ जेकेपीएसआई की तैयारी के लिए मैथ कहाँ से पढूं। देखो, इस बार मैथ्स है भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका मैथ्स वीक है तो मैं बता देती हूँ, मैंने जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल से अजय सर ने पढ़ाया हुआ था मैथ्स, मैंने वहाँ से करा था और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि जिसको मैथ्स कुछ भी नहीं आता है ना, अगर वो भी वो लेक्चर्स पढ़े तो वो भी मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेके आए। आई मीन बहुत अच्छे से मैथ्स को सॉल्व कर ले। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार उस चैनल को ज़रूर सर्च करें और वही अजय सर के लेक्चर्स से एक बार मैथ्स पढ़ के देखें, आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी खुद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी आपने कौन से ऐप से कोचिंग ली थी। देखो, मैंने किसी ऐप से कोचिंग तो नहीं ली थी। उस टाइम एक चैनल है, यूट्यूब पे एक चैनल है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, उन्होंने फ्री कोर्स लॉन्च किया था यूट्यूब पे ही, तो मैंने वहीं से प्रिपरेशन करी थी। और अब उनका जो है वो ऐप भी है, जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल जेकेपीएसआई एग्ज़ाम विल बी टेकन। सो एज़ पर सोर्सेज, इस टाइम आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो मार्च एंडिंग में लिया जाएगा। सो मार्च एंडिंग भी हो सकता है या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल भी हो सकता है। सो आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करके चलिए कि मार्च एंडिंग में आपका एग्ज़ाम होगा। और अगर किसी वजह से डिले होता है तो ये आप सबके लिए और अच्छी बात है, आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। बट मैं यही कहूँगी कि अपने आप को मार्च एंडिंग के लिए प्रिपेयर रखिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट यू थिंक अबाउट कट ऑफ। देखिए, कट ऑफ की बात हम पहले नहीं कर सकते। आप कट ऑफ को बहुत ज़्यादा कम लेके मत चलना, मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं।
तो आप कट ऑफ को हमेशा हाई लेके ही चलिए और पहले कट ऑफ का मत सोचिए। पहले अपनी जी जान से मेहनत कर दीजिए, अपना 100% दे दो। उसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको कट ऑफ भी पता चल जाएगा, बट पहले आप कट ऑफ का मत सोचिए। और अगर आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए भी तो मैं यही कहूँगी कट ऑफ काफ़ी अच्छा रहेगा, कम नहीं रहेगा, बिकॉज बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं आजकल। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मैम पे स्केल ऑफ JKPSI। देखो, पे स्केल की भी बात मैं आपको बताऊंगी, किसी और वीडियो में मैं आपसे पे स्केल डिस्कस करूंगी, बट ये ज़रूर आपको कह दूंगी कि जितनी आप मेहनत करते हो इस जॉब के लिए, जितनी हार्ड इस जॉब को बोला जाता है, तो उतना ही अच्छा आपको पे स्केल भी गवर्नमेंट देती है। सो आप पे स्केल की बिल्कुल टेंशन मत करिए, बहुत ही एक अच्छा अमाउंट आपको मिलता है एज अ सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट अबाउट पुलिस ट्रेनिंग, टफ और इजी। टफ भी कुछ नहीं होता है, इजी भी कुछ नहीं होता है। और रही बात ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग में आपको ट्रेन किया जाता है कि आप फील्ड में जाके कैसे परफॉर्म करेंगे, आपको उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया जाता है जो आप आगे जाके फेस करेंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से ही ट्रेनिंग मिलती है, चाहे किसी भी बेल्ट फोर्स की हो। तो मैं यही कहूँगी, ना ये हार्ड है ना ये टफ़ है, बस आपकी एक ट्रेनिंग है जो कि आपको ट्रेन करेगी, और ये ट्रेनिंग आपको ही आपकी इन फ्यूचर हेल्प करती है। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा ट्रेनिंग का भी। सो ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो शूट करूँगी जिसमें आप ट्रेनिंग से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, आपकी उस वीडियो में सारी क्वेरीज़ क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ द पुलिस लाइफ फॉर गर्ल्स। देखो, बीइंग अ गर्ल इस डिपार्टमेंट में मेरे को 1 ईयर होने वाला है, और अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। अभी हम ट्रेनिंग में हैं और हमने फील्ड में भी 2 मंथ्स सर्व किया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही रहा है, एंड आई होप कि आगे भी सब कुछ अच्छा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन माई मॉक टेस्ट माई स्कोर इज़ नॉट गुड एंड हाउ ओल्ड करंट अफेयर्स वी हैव टू स्टडी। तो देखो, मैंने जैसा कि मैं यूजुअली स्टार्टिंग से ही बताते आ रही हूँ कि मॉक टेस्ट का जो स्कोर है, आप उस स्कोर के अकॉर्डिंग अपने आप को जज मत करो, बिकॉज मॉक टेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डाले जाते हैं, और जो आपका एग्ज़ाम होता है वो मॉक टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजी रहता है। बिकॉज मॉक टेस्ट को कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया जाए, तो एग्ज़ाम जो होता है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। एग्ज़ाम को एक मॉडरेट लेवल पे ही रखा जा सकता है जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। करते तो सभी बच्चे हैं प्रिपेयर, बट जिन्होंने ज़्यादा हार्ड वर्क किया होता है उनके लिए एग्ज़ाम इजी रहता है, जिन्होंने कम किया होता है उनके लिए एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट रहता है। सो आप अपनी प्रेपरेशन को जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, मॉक टेस्ट को ज़्यादा मत दो। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दो, आप अपनी रिवीजन पे फोकस करो, बिकॉज मॉक टेस्ट जितने दोगे आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल उतना कम होगा। तो इस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होना चाहिए, अपनी रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो। अगर कहीं ना कहीं स्कोर कम आ रहा है तो उतनी ही ज़्यादा आप रिवीजन करो, ताकि जब आप लास्ट में एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पाओ। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स के कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर करने ही है तो आप 1 ईयर के भी कर सकते हो। और मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक्स बताए थे, और आपके सिलेबस पे भी आई थिंक वही मेंशन है, तो आप उन्हीं एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आई एम वेरी वीक इन मैथ्स बट JKPSI इज़ माई ड्रीम, आई वॉन्ट टू क्लियर एग्ज़ाम इन एनी हाउ। देखो, अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको इसी पे हार्ड वर्क करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे भर भर के मटेरियल है, आप यूट्यूब पे किसी भी एक चैनल को पकड़ लो और उनके सारी वीडियोस देखो, चैप्टर वाइज। आपके सिलेबस में सारे चैप्टर्स दिए ही हैं मैथ्स के, तो चैप्टर वाइज पढ़ो, प्रिपरेशन करो। यूट्यूब से ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अपने आप को इवेलुएट करो कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करो, और डेली बेसिस पे अपना मैथ्स करो। मैथ्स इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, बहुत मॉडरेट लेवल का ही मैथ्स पूछा जाएगा आपको, बिकॉज 10th लेवल का लिखा हुआ है वहाँ पे। तो बहुत अच्छे तरीके से करो, आप बिना डरे हुए करो, स्ट्रेस मत लेना कि मैथ्स मेरा वीक है तो कैसे होगा। सब कुछ होगा, बस आपको एक अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ JKPSI में इग्नू ग्रेजुएशन इज़ एलिजिबल। यस, एलिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैम कितने आवर्स स्टडी करना चाहिए। देखो, जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको
आपको आवर्स काउंट करके स्टडी करना है, बिकॉज़ आपको पता है आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए और आपकी कितनी प्रिपरेशन पहले से है या नहीं है। तो आपको उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है कि आपके पास कितना टाइम है, कितने टाइम में आप कर सकते हो। तो अगर आपके पास टाइम कम है, जैसा कि JKPSI के लिए आपको 3 मंथ्स मिले हैं, तो मुझे नहीं लगता इन 3 मंथ्स में आपको आवर्स काउंट करके पढ़ना चाहिए था। और अब तो वैसे ही 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1 मंथ ही रह गया है, तो आपको जितना हो सकता है उतना ज़्यादा पढ़ना है और बिना हॉर्स काउंट किए ही पढ़ना है, तो यही आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैम, आपने कौन से चैनल का नेम बताया था? आपके सारी वीडियोस देखे, मुझे नहीं मिल रहा। ओके डियर, तो मैं आपको बता दूं, मैंने जिस चैनल का नेम बताया था उसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आप अभी जाके यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैम, शॉर्ट पुट फेंकने की टेक्निक बताओ। देखो, जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा रिटन वाला, तो उसके बाद मैं आपको फ़िज़िकल की सारी डिटेल्स बताऊंगी, फिर से सारी वीडियोस आपको सब कुछ शेयर करूंगी, गर्ल्स के साथ भी और बॉयज़ के लिए भी। बॉय PSI की हेल्प से आपको सारी टिप्स बताते रहेंगे फिजिकल के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट ऑफ टाइम इन द एग्जामिनेशन। देखो, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आप देखो कि कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हो और मॉक टेस्ट ही दो। आपके 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 2 आवर्स होंगे, तो आई थिंक बहुत काफ़ी अनफ टाइम है आपके पास। कोई यही कहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आप सबसे पहले मॉक टेस्ट दो, उसके बाद अपने आप को इवेलुएट करो कि कितने टाइम में आप कितना कर पा रहे हो। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कैसे कैसे टाइम मैनेज करना है। और जब आपका एग्ज़ाम पास आएगा तो मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहूँगी कि आपको एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। तो तब तक के लिए आप अपनी रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करो। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट्स आती हैं आपके सामने, तो उसके बाद हम भी अपनी तरफ से आपको पूरी टिप्स बताते रहेंगे एग्ज़ाम के रिलेटेड। मैम, आपने प्रेपरेशन के टाइम एंग्जाइटी या स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया? देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस सभी को होता है, ये यूजुअल है, होता ही है। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको स्ट्रेस भी होगा, एंग्जाइटी भी होगी और उसके रिज़ल्ट का, आउटकम का भी डर लगेगा कि होगा या नहीं होगा। तो अभी मैं आपको कहूँ कि अभी ये सब चीज़ें आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आपके माइंड में होना ही नहीं चाहिए कि क्या होती है एंग्जाइटी, क्या होता है स्ट्रेस। आप इस टाइम जो कर सकते हो वो है कि आप अच्छे से मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, प्रिपरेशन करो। इस टाइम आप यही कर सकते हो। अगर आप एंग्जाइटी या स्ट्रेस में अभी अपना टाइम वेस्ट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। और जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका पास आएगा वैसे वैसे आपको टेंशन फ्री रहना है, तभी आपने जो पढ़ा होगा वो आपको बेनिफिट देगा। और मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लेते रहो। भगवान जी अगर आपके साथ हैं तो मुझे नहीं लगता आपको एंग्जाइटी या स्ट्रेस होना चाहिए, या फिर भगवान आपको होने भी नहीं देंगे। तो इस टाइम आप अपना पूरा ध्यान अपनी रिवीजन पे लगाओ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू स्टडीज़। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन बोलूँगी नहीं। तो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं ये बता देती हूँ कि यस, ट्रेनिंग में हमें सब कुछ सिखाया जाता है और हर एक चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। और जो भी हम फील्ड में आगे चल के हमने जो भी चीज़ें यूज़ करनी है उन सब की हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और एक बहुत अच्छे तरीके से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कहाँ से स्टडी की आपने, दी कौन सी बुक? सो बुक मैंने आपको पहले भी बताया है कि बुक मैंने जो रेफ़र की थी वो तरुण गोयल की थी। बहुत छोटी सी बुक आती है और उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है हर एक चीज़, तो मैंने तो वही रेफ़र की थी। बट वो बुक पढ़ने से पहले मैंने यूट्यूब से ही सारी अपनी प्रिपरेशन की थी और लास्ट में मैंने बुक रेफ़र की थी अपनी रिवीजन के टाइम। क्या आर्मी बैकग्राउंड वालों के रिलेशन से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में हाइट में रिलैक्सेशन मिलती है क्या? नो, बिल्कुल नहीं। फिजिकल क्राइटेरिया में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलती है। एंड नेक्स्ट वन इज, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज सिमरन, बी पॉजिटिव ऑलवेज एज यू आर। थैंक यू सो मच जिसने भी ये कमेंट करा हुआ है। तो मुझे ही नहीं, इवन कि सबको पॉजिटिव रहना चाहिए और भगवान जी का नाम लेते रहना चाहिए, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहे और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा आगे परफॉर्म कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर हाइट 5 फीट 1 इंच हो तो सिलेक्शन हो सकती है? देखो, जब आपकी हाइट मेजर की जाएगी तो वो ऑटोमेटिक मशीन से होगी। अगर 1 सेंटीमीटर भी कहीं से कम है तो वो मशीन तब भी आपको डिस्क्वालीफाई करेगी। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप स्ट्रेचिंग करके या फिर
कोई भी एक्सरसाइज करके अपनी हाइट बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो, अदरवाइज़ वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन से चेकिंग होगी तो आप सोच सकते हो। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसी ने, मैम ट्रेनिंग टाइम में जो पढ़ाई होती है उसको पास करना कंपलसरी होता है? यस ऑफ कोर्स, ट्रेनिंग में जो हमें लॉ पढ़ाया जाता है बहुत काफ़ी अच्छा सिलेबस रहता है उसका, तो काफ़ी वास्ट भी है, अभी सारा लॉ वगैरह चेंज हो गया है, तो आपको इसको पास ही नहीं इवन कि बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई अगर आप करते हो तो ये आपके लिए ही बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस बिकॉज रिसेंट रिक्रूटमेंट ऑफ PSI आई ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट जस्ट बाय 2 पॉइंट्स। तो देखो, अगर आप लास्ट रिक्रूटमेंट में 2 पॉइंट से रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बस ड्यू टू सम रीजंस आप रह गए हो उस लिस्ट से। तो मैं यही कहूँगी आप बहुत ज़्यादा पास हो सक्सेस के, आपकी प्रेपरेशन भी हुई है अच्छे से, तो आई थिंक भगवान जी चाहते हैं कि आप जस्ट एक और कोशिश करो और उसके बाद आपको ये जॉब मिल जाए। अपने कॉन्फिडेंस को इस तरीके से बिल्ड करो कि आप जस्ट 2 पॉइंट से रहे थे, इट मीन्स आपकी प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की थी। वो कुछ भी रीज़न हो सकता है कि भगवान जी नहीं चाहते थे आपको उस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन देना, बट आपके पास एक और बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, इस बार आओ, पूरी प्रिपरेशन के साथ आओ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आओ, यही सोच के आओ कि पिछली बार नहीं तो इस बार तो ज़रूर हो जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो ज़रूर होगा इस बार। और बाकी जॉब देना तो भगवान के हाथ में ही है, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं, बाकी जब भगवान जी दें तभी हमें मिलेगी। और अपने आप को पॉजिटिव रखो, भगवान जी का नाम लेते रहो और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल समथिंग अबाउट योर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, हर एक चीज़ बताई जाएगी आपको ट्रेनिंग के रिलेटेड भी, बट वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियोस का, उन सब में आपके सारे डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। बट टिल देन आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, यही सुनने को आ रहा है अभी तक कि मार्च एंडिंग में होगा, तो अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर रखिए कि मार्च एंडिंग में आपने एग्ज़ाम देना है, और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए आप सभी। तो मैं आप सबकी हेल्प के लिए यहाँ पे हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं आप लोगों के, बहुत सबके मैं रिप्लाई देती भी हूँ इंस्टाग्राम पे, और जिनके रिप्लाईज़ मैं नहीं दे पाती तो मैं भी बहुत एक ट्रेनिंग के टफ शेड्यूल में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है हमारा ट्रेनिंग में, जैसे कि आप सबको आगे पता चलेगा वीडियोज़ में। तो फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबके रिप्लाईज़ दे पाऊँ, जितनी हेल्प हो सकती है मेरे से मैं कर रही हूँ, बाकी सब आपके हाथ में है, अपनी प्रेपरेशन करना, अपनी मेहनत करना। तो मैं यही कहूँगी कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलिए, अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, देखो जैसे चीज़ें हम सोचते हैं हम वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव अगर हम सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हमारे आसपास आ जाएंगी। तो अवॉइड करना कि नेगेटिविटी आपके पास ना आए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पॉजिटिव ही सोचना। और ये जो एग्ज़ाम टाइम है ना, इसमें बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है, और स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लंडर भी हो जाता है कई बार एग्ज़ाम में, तो आपको वो नहीं करना है, हंसते हंसते एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, हंसते हंसते एग्ज़ाम देना है, और देखना हंसते हंसते ही आप सबका एग्ज़ाम ऐसे ही क्वालिफाई भी हो जाएगा, और जिन्होंने बहुत शिद्दत से मेहनत की। चलिए हम अपने आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप बहुत सभी के डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे, और आगे मैं बहुत सारी वीडियोस आप सबके लिए लाऊंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है। आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद हम फिज़िकल के लिए भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आएंगे आप सबके लिए। तो मिलते हैं हम बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड राधे राधे टू एवरीवन।